आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप लोग जो इसके पहले वाले लेसन में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, उनका नेचर अलग अलग होता है, मतलब एक माइनस एक प्लस, और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है डाइपोल के कारण। तो जैसे हमें पहले एक डाइपोल लेना पड़ेगा। पहले हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। जैसे देखिए हमने एक डाइपोल लिया है, वो यहाँ से यहाँ तक है। उस डाइपोल का नाम है AB, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब उसके चार्ज है -q एंड +q। ये उसका मिड पॉइंट है O, और आपको मालूम है कि हम इसका A और B की डिस्टेंस हम 2L लेते हैं, हमेशा L है, ठीक। अब यहाँ पर एक लाइन ऐसे गई है, मतलब सिस्टम यहीं तक था, मैंने लाइन पहले से खींच रखी थी। अब देखिए इनफाइनाइट की ओर चला गया है। यहाँ पर एक पॉइंट P है, यह पॉइंट O से R डिस्टेंस पे है। तो इस डिस्टेंस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब यह एक इसके क्या मतलब स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो उसको डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं। ए डायरेक्शन मतलब इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है, अनंत की ओर जा रहा है, ये मतलब इनफाइनाइट की ओर की डायरेक्शन है वह। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको V कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें थोड़ी सी लैंग्वेज देनी पड़ेगी कि लेट AB is an electric dipole consist of two charges -q and +q coulomb separated at very small distance 2L। ओके, इस तरह से हम लेंगे। यहाँ पर मैंने एक्सियल मोड में पॉइंट P को लिया हुआ है। हम इसके कारण डाइपोल पोटेंशियल तीन तरह से कैलकुलेट, मतलब तीन कंडीशन में कैलकुलेट करेंगे। एक बार पॉइंट P को इसके एक्सिस पे लेंगे, एक बार इक्वेटोरियल पे लेंगे, और एक बार किसी जनरल पॉइंट पे लेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है एट पॉइंट ऑन एक्सिस। हम एक्सिस पर एक पॉइंट लेके चल रहे हैं। अब देखिए जैसे कि इसके पहले की वीडियो में आपको पढ़ाया गया है, या आपने पहले से भी पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज Q है, R डिस्टेंस पर यहाँ पर पॉइंट कोई P है, तो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होता है 1/4πε0K इंटू Q/R होता है। ओके, अब देखिए यहां से हमने देखा कि 1/4πε0K इंटू Q/R होता है। अब देखें तो ये तो Q से, देखिए Q यहां पे चार्ज है, प्लस Q यहां पर एक पॉइंट P है। पॉइंट P पर इतना पोटेंशियल होगा। Q ये वाला चार्ज है जो यहां रखा है, R वो डिस्टेंस है जहां से जहां तक आप निकालते हैं। तो अब हमें जैसे P पर निकालना है तो -q के कारण +q के कारण, दोनों के कारण निकाल के ऐड कर देंगे। कोई डायरेक्शन तो है नहीं यहाँ पे भाई, V एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब -q के कारण निकालेंगे तो R और L है, तो R + L डिस्टेंस होगा, और जब +q के कारण निकालेंगे तो R में से L कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको सारे लैंग्वेज जरूर देना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए इफ इलेक्ट्रिक dipole moment of dipole is P, then small p is equal to 2QL। इसको बना ली, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q, ड्यू टू चार्ज -q, इसको हम V1 बोल देते हैं। तो 1/4πε0K इंटू -q, डिस्टेंस यहां से यहां तक लेंगे AP, मतलब R और L, R प्लस L, ε0 permittivity of free space and K is dielectric coefficient of medium, and due to charge
ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ये आपका V2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल। जब प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे, तो ए आर है यहाँ तक, आर में से यल कम करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस यल। अब रिजल्टेंट पोटेंशियल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एट पॉइंट पी पर कैलकुलेट कर रहे हैं। रिजल्टेंट पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। अब जैसे V है तो यहाँ पे V1 है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान आर प्लस एल, और इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये तो दोनों में है, प्लस क्यू अपान आर माइनस एल। अब क्यू भी कॉमन ले लो आप, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे जब आर माइनस एल आएगा तो ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस आर प्लस एल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा यह, तो आर प्लस एल हो जाएगा, और नीचे है आपका आर प्लस एल और आर माइनस एल। अब आर से आर कैंसिल, तो V इज इक्वल टू क्यू एल, एल एल 2L हो जाएगा, तो बनेगा आपका 2QL, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा आपका 2QL, और यहाँ पे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए जैसे कि फिगर में हम 2L को इतना बड़ा दिखाते हैं, लेकिन A और B के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, तो इन कंपैरिजन टू R यल बहुत छोटा होता है, मतलब R के कंपैरिजन में यल बहुत छोटा होता है। तो देखो मैं थोड़ा इसे हटा दूँ, तो फार्मूला मैंने लिख रखा था ऐसे। अब देखिए सिंस यल इज मच देस लेन आर, यल आर से बहुत छोटा है, देयर फोर नेग्लेक्टिंग यल स्क्वायर इन कंपैरिजन टू आर, इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर, तो V हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 2QL आप जानते हैं कि P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे हम P लिख देंगे, IL स्क्वायर आपको 0 कर देंगे, तो आपका बनेगा R स्क्वायर। तो इस तरह से फार्मूला बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो उसके एक्सिस पर, जबकि वो पॉइंट P मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पे है। अब P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अगर ये फार्मूला हमको फ्री स्पेस या एयर के लिए बनाना हो तो यहाँ पर K की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने सेकेंड पॉइंट पे, एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल। ये बहुत आसान है, ये तो आपने क्लियर किया ना कि फ्री स्पेस के लिए K इक्वल टू 1 ले लेते हैं। जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे K इक्वल टू 1 आता है, यहाँ पे K 1 कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। अब मेरा सेकेंड पॉइंट आएगा, इसे मैं हटा रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट में जो हमारा पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पर है। अब देखिए पॉइंट P हमारा यहाँ पे है, R डिस्टेंस पर है O से। अब जैसे P यहाँ पे है, ये P है, तो P को आप इससे मिला दो, P को इससे मिला दो, तो ये आपका AP है, BP है। जैसे अब देखिए ये डिस्टेंस यल है, ये डिस्टेंस यल है, AR है, ए वाला आपका बनेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बनेगा, और यह वाला भी होगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये मतलब आपका बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, सॉरी ये बेस है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो जैसे आपको आधार और लंब मालूम हो तो कर्ण आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि आप यहाँ पर आप बोलेंगे, पूरी लैंग्वेज देंगे इसके लिए कि लेट A B is electric dipole consists of two charges minus q and plus q separated at very small distance 2L. Let P is a point at distance r from midpoint of electric dipole O at distance r. अब देखिए P पर हमें दोनों के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल कर ऐड कर देना है। तो हमको तो मालूम ही है कि Q के कारण R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है
तो यहाँ पर पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। अब देखिए, तो जैसे यहाँ पर अगर हमें फार्मूला ऐसे में कैलकुलेट करना है तो हमें Q, देखिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, Q कोई चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट है, उस पॉइंट P पर इतना होता है। फार्मूला है, इसे मैं आपको अपने पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक निकालूंगा तो R का काम ये करेगा, यहाँ से यहाँ तक निकालूंगा तो R का काम ये वाला करेगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपका AP है, BP है, AP और BP दोनों आपके हैं R² प्लस L²। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। इसको हम V1 से दिखाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू माइनस Q/√R² प्लस L²। उसके बाद ड्यू टू चार्ज प्लस Q, इसे हम V2 बोलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/√R² प्लस L²। साफ साफ दिख रहा है कि इस बार दोनों डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से पूरा इक्वल है, या पूरा सेम टू सेम है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, प्लस में है माइनस में है, आप ऐड करेंगे 0 आएगा। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि जो इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटोरियल के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन आपने पढ़ी है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट पर, तो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W/Q0। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी ऑब्जर्वेशन चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ले जाएंगे और वहां पर डेल्टा W कार्य करेंगे, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इतना होता है, डेल्टा V। तो अगर डेल्टा V मान लीजिए 0 हो जाता है, तो डेल्टा W/Q0 है, तो इसको इधर कर देंगे तो डेल्टा W आपको 0 मिलेगा। तो अगर इस पूरे लाइन पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर 0 है, तो 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस भी 0 आएगा। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस 0 आएगा तो डेल्टा W जो वर्क डन है वो भी 0 है। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जर्वेशन चार्ज को आप इस लाइन पर एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, तो वहां पर आपको कोई वर्क नहीं करना होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने एक्सियल मोड में और इक्वेटोरियल में दोनों पर हमने मतलब जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला कैलकुलेट किया। अब हम जनरल पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, थर्ड वन है, तीसरा। अब देखिए, एट एनी पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, एट एनी पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक डाइपोल है, ये उसका मिड पॉइंट है, यह A है, यह B है, यह डिस्टेंस L है, यह डिस्टेंस L है। मतलब ये जो चार्ज है -Q और +Q, इनके बीच जो डिस्टेंस है आपकी वो 2L है। अब यहां पर एक पॉइंट है आपका P। इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आप इस पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, 2 मेथड है। आप डिस्टेंस कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही साधारण तरीका बताता हूं। जैसे इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल p होता है, ये कैपिटल P पॉइंट है, स्मॉल p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। मान लीजिए कि अगर यह लाइन जॉइनिंग O एंड P मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये एंगल आप थीटा ले लीजिए।
तो थोड़ा सा इसे बड़ा बना देते हैं, स्मॉल p है। अब देखिए ए एंगल थीटा है। अब p के आप दो कंपोनेंट बना लो, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो ए वाला जो कंपोनेंट है, ए वाला, दैट इज p cos थीटा। और जो ए वाला कंपोनेंट है आपका, ए वाला मैं इसे यहां लिख देता हूं p sin थीटा। तो एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि यहां पर एक ऐसा डाइपोल है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p cos थीटा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p cos थीटा है। जैसे -q + q वाला एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका मोमेंट, डाइपोल मोमेंट स्मॉल p है। तो कोई तो होता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मान सकते हैं कि उसका, कोई डाइपोल होता होगा जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप p cos थीटा ले सकते हो। उसके चार्ज ऐसे रखे होंगे यहाँ पे -q + q। हाँ, ए वाले q नहीं होंगे, कोई दूसरा चार्ज होगा उसका, ए वाले चार्ज तो कन्फर्म नहीं होंगे। और यहां पर भी आप एक डाइपोल की कल्पना कर सकते हैं, और उस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p sin थीटा होगा, उसके चार्ज कुछ और होंगे। मतलब यहां पर डाइपोल की कल्पना करेंगे, उसके चार्ज कुछ और होंगे और उसका डाइपोल मोमेंट p cos थीटा है। अब देखिए, तो ये जो इमेजिनरी डाइपोल मोमेंट है उसके एक्सिस पर है कैपिटल P, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसके इक्वेटोरियल पर है। तो एक्सिस पर होने के कारण p cos थीटा के कारण तो यहां पर होगा, लेकिन p sin थीटा के कारण यहां पर नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी आपको बताया गया कि अगर आप यहां पे आप ध्यान दीजिए, जैसे स्मॉल p है, इसका डाइपोल मोमेंट है, तो अगर इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट p है तो वहां पर जो पोटेंशियल का फार्मूला बनेगा 1/4πε0 k एंड p/r² बनेगा। कब? जब एक्सिस पर पॉइंट p लेंगे तब। तो आप p cos थीटा वाले के एक्सिस पर है हमारा पॉइंट, तो जो काम यहां फार्मूले में स्मॉल p कर रहा था, वो काम जब इस p cos थीटा के लिए निकालेंगे तो वही काम यहां पर p cos थीटा करेगा। लेकिन जब आप p sin थीटा के लिए निकालेंगे तो अभी अभी आपको बताया गया कि इक्वेटोरियल पे 0 होता है, तो p sin थीटा इधर डाइपोल लेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट p sin थीटा है, और ये पॉइंट p इसके इक्वेटोरियल पे है, तब उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा ड्यू टू दिस इमेजिनरी डाइपोल। तो अब मैं चालू करता हूं अपना कैलकुलेशन। अब देखिए, ओके, हाँ, इफ बी डिवाइड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P in two components p cos theta and p sin theta, okay, where theta is angle between, थीटा मैं लैंग्वेज लिखने लगा, लैंग्वेज आपको अपने से लिखनी थी, थीटा इज एंगल बिटवीन line joining point P and O. O means midpoint of dipole. P and O and axis of dipole. अब देखिए लैंग्वेज लिखने लगा तो काफी जगह यहाँ पे भर गई यहाँ पे। अब देखिए, then capital P is on axis of p cos theta, स्मॉल p डाइपोल वाला है p cos theta, and on equatorial of p sin theta, मतलब p cos थीटा के एक्सिस पे है और p sin थीटा के इक्वेटोरियल पे है। आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज आपको अपने से लिखनी थी, मैं इसे हटा रहा हूं। अब देखिए, अब कैलकुलेशन करने जा रहा हूं मैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P मतलब एट पॉइंट P ड्यू टू p cos थीटा
तो इससे हम V1 बोलेंगे एंड इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आपको बताया गया था P/r², लेकिन जो काम पहले P कर रहा था वो काम अब P cos थीटा कर रहा है। एंड ड्यू टू P sin थीटा, P sin थीटा की वजह से 0 आएगा, इक्वेटोरियल पे है वह, बाय P sin थीटा के इक्वेटोरियल पर पड़ रहा है P। अब लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V2 तो 0 है आपका, ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा आपका। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P cos थीटा अपान r²। अब देखिए इस जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आ गया। अगर आप फ्री स्पेस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर k की वैल्यू आपको 1 रखनी पड़ेगी। अब एक चीज़ देख लेते हैं, अगर पॉइंट P एक्सिस पे आ जाए तो ऐसे हो जाएगा, तब P थीटा 0 हो जाएगा, P cos थीटा P हो जाएगा, और थीटा 0 हो पे साइन 0 0 पूरा 0, तब P साइन थीटा गायब हो जाएगा, मतलब पूरा ऐसे होगा। और थीटा 0 रखने पर cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो एक्सिस वाला फार्मूला बन जाएगा। अगर ये पॉइंट P इक्वेटोरियल पे आ जाएगा तो थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 होने के बाद ए वाला इधर आ जाएगा, ए वाला ऐसे हो जाएगा, थीटा आप 90 करें, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इक्वेटोरियल पे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमको ये एंगल थीटा मालूम हो तो हम किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले को डिराइव किया। धन्यवाद।